ये हमारा ऑन10 सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन है, दोनों में ई कैपिटल होता है। आज मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपके जो एम्प्लॉय मार्क्स में जो एम्प्लॉय होते हैं ये इसको हम कैसे डिलीट करेंगे और इसको कैसे हम वापस जो डिलीट हो जाते हैं उसको वापस कैसे वर्किंग में लाएंगे। आपको क्या करना है, कभी भी यहाँ पे सेलेक्ट करके एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके कभी डिलीट नहीं करना है। इसको क्या करना है, आपको इसको मॉडिफाई करना है, ओके करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर ये आपको 1 नंबर वाला एम्प्लॉय जो मनोज है, ये डेटा हटाना है तो डेट डिटेल पे जाना है और यहाँ पे लेफ़्ट डेट देनी है। जैसे कि मैं कोई भी पिछली डेट जिस दिन वो छोड़ के गए हैं, मान लीजिए मैं 2024 कर दिया मैंने लेफ़्ट डेट, और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और यस और ओके। अब आप देखेंगे वो 1 नंबर आईडी मेरी डिलीट हो गई है। अब आप चाहते हैं कि वो 1 नंबर आईडी मुझे वापस वो वर्किंग में लाना है ताकि मेरे सीक्वेंस बना रहे, तो आपका जो डिलीट डेटा है वो आपका यहाँ पे जाता है वर्किंग में, लेफ़्ट में। ये देख सकते हैं लेफ़्ट में आपका डेटा मिल गया है। अब वापस इसको वर्किंग में लाना है तो क्लिक मॉडिफाई, ओके। अब यहाँ पे डेट डिटेल पे जाना है, यहाँ पे जो आपने लेफ़्ट डेट डाली है इसको हटाना है और ये सेम डेट डाल देनी है इसमें, जैसे कि 1900। मैंने इसको वापस 1900 करके सेव कर दिया, ओके ओके। तो आप देखेंगे आपका ये आईडी वापस आ चुकी है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में ही अगर आपको बायोमेट्रिक में, जैसे आपने मान लीजिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक मेरे पास बायोमेट्रिक है, ये AI फेस 600, ये AI फेस 600 मेरे पास एक बायोमेट्रिक है। इसमें डेटा बनाता हूँ, जो इसमें डेटा बनाऊँगा वो वापस मुझे इसमें भी बनाना होता है, तभी मेरा इस मशीन का डेटा इस मशीन में आएगा, सॉफ्टवेयर के अंदर आएगा। तो मैं दिखा देता हूँ। मुझे मेन्यू में जाना है, इनरोल में जाना है, ओके। यूज़र के अंदर इनरोल में, ओके। अब यहाँ पे आईडी नंबर आप देख सकते हैं, अभी क्या आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है आईडी नंबर, ठीक है। ऑलरेडी मेरे यहाँ पे 3 है क्योंकि मशीन के अंदर डेटा नहीं है, सॉफ्टवेयर में मैंने बना रखा है। मैं मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर बनाता हूँ क्योंकि सॉफ्टवेयर में 6 नंबर नहीं है। 6 नंबर बनाया, 6 नंबर आईडी मैंने मैनुअल टाइप करी, फिर डाउन डाउन डाउन, तो यहाँ ओके पे ओके करना है। यहाँ पे मुझे फिंगर ऐड करनी है अपनी, ओके करना है। ये डुप्लीकेट, मेरे ऑलरेडी आईडी पे फिंगर ऐड है, मैं दूसरी फिंगर लगाता हूँ, ट्राई अगेन। फिंगर ठीक से ऐड नहीं हुई है, इनरोलमेंट सक्सेस हो गया है। एक आईडी फिंगर ऐड हो गया मेरी। मैं सेटिंग से बाहर आऊँगा, जैसे ही मैं फिंगर लगाऊंगा 6 नंबर पे मैंने थैंक यू बोल दिया। अब ये डेटा मेरा इस पर आएगा कैसे, उस चीज़ के लिए क्या करना है, मुझे न्यू पे जाना है वापस। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, सेलेक्ट। अब यहाँ पे मैं 6 नंबर आईडी डालूँगा, 6 और यहाँ नाम, जो भी मुझे नाम डालना है वो मैं नाम डाल सकता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पे आपका जो भी डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं या डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, और यहाँ पे सेव और यस, ओके। अब आप देख सकते हैं 6 नंबर पे ये आ गया है मेरा। अब मुझे ये मशीन कनेक्ट करनी है अपने नेटवर्क से, तो पहले मैं चेक करूँगा मशीन के अंदर मेरा IP एड्रेस क्या आ रहा है। 2 नंबर कम्युनिकेशन में जाना है, 4 नंबर पे नेटवर्क में, ओके। अब यहाँ DHCP मेरा भी, इसको DHCP यस कर देता हूँ ताकि जो भी मशीन की IP ऑटोमेटिक उठा ले। ये 0 का नेटवर्क 117 IP उठा लिया मशीन ने, ठीक है। अब मैं सॉफ्टवेयर के अंदर वही IP डालूँगा, डिवाइस सेटिंग, डिवाइस 1 नंबर मेरी मशीन है, मॉडिफाई। यहाँ 117 0 का नेटवर्क था, 0.117 और ये पोर्ट
5005। ये देख सकते हैं IP 192.168.0.0.7 192.168.0.0.7। यहाँ मुझे स्टैंडर्ड रखना है, स्टैंडर्ड, और ये यहाँ पे 100 कनेक्ट करना है और सेव। यस, ओके। अब मैं डिवाइस स्टेटस चेक करूँगा, सेलेक्ट एंड डिवाइस स्टेटस। तो ग्रीन, मेरा मशीन कनेक्ट हो गई है सॉफ्टवेयर से, बाहर आना है सेटिंग से। अब यहाँ पे डेटा डाउनलोड पे जाऊँगा मैं, डिवाइस सेलेक्ट करना है और यहाँ डाउनलोड। ये सीरियल नंबर अपडेट के लिए बोल रहा है, ये जो एरर आता है इससे हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे सेटिंग से। इसमें 2 ऑप्शन से कर सकते हो आप, डिवाइस सेटिंग, डिवाइस, या तो आप जब डिवाइस आपने ऐड की थी तो यहाँ आपको डिवाइस सीरियल नंबर डाल देना है, या फिर ऑटोमेटिक अगर अपडेट करना है तो डिवाइस सेटिंग, डिवाइस बैकअप एंड यूटिलिटी सेलेक्ट करना है एंड अपडेट। तो सीरियल नंबर मेरा यहाँ पे देखते थे, डिवाइस सीरियल नंबर अपडेट सक्सेसफुली बाहर आएंगे। अब डाउनलोड पंच, डिवाइस सेलेक्ट एंड डाउनलोड। ये देखिए मेरा 1 नंबर से भी डेटा आ रहा है और मेरा जो 6 नंबर का है वो भी डेटा अभी शो करेगा। अब मैं इसको नीचे करूँगा, ये देखिए ये यहाँ पे 6 नंबर पे मेरा डेटा शो होने लगा, मतलब अब डेटा भी मेरा आ चुका है। अब मैं इसको सेव करूँगा, यस यस करके सेव कर देंगे। सेटिंग से बाहर आप रिपोर्ट में जाके चेक करेंगे तो आपका डेटा भी आएगा। ये देखें 1 नंबर और 6 नंबर दोनों डेटा आ जाएगा। तो ऐसे ही आप एम्प्लॉय मास्टर में सेलेक्ट करके मॉडिफाई करना है, लेफ़्ट करना है, और अगर ऐड करना है तो न्यू पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। यही एम्प्लॉय डिलीट और ऐड करने का प्रोसेस था। थैंक यू।